कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। ये दावा हैरान करने वाला है। जी हां, आंकड़े राहत भरे हों लेकिन सुकून तो मिलता है, उससे बड़ा ये दावा हैरान कर देता है। 71 दिन और 3500 लोगों का अंतिम संस्कार। जी हाँ, ये भोपाल का आंकड़ा है। उन 3500 लोगों में से 2800 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत संस्कार किया गया। आप कहेंगे कि ये बात संस्कार के आंकड़ों को निकलकर क्यों सामने आती है? क्योंकि सरकारी आंकड़े जब निकलकर सामने आते हैं तो हकीकत बदल जाती है। भोपाल वो शहर जहाँ के आंकड़े 948 सरकार बताती है, जून तक के 5 जून तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन भोपाल के एक शमशान घाट भदभदा विश्राम गृह में काम करने वाले इस कर्मचारी के अगर आप दावे को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 3500 लोगों में से 2800 कोविड प्रोटोकॉल के तहत, यानी कि कोरोना की गाइडलाइन जो होती है उसके तहत संस्कार किया गया। यहाँ भदभदा विश्राम गृह में 27 मार्च से तो आज कल तक, यानी कि 5 मई जून तक करीबन 3500 संस्कार हो चुके हैं। इसमें लगभग कोविड की कितनी होंगी, नॉर्मल कितनी होगी? कोविड की वार्डी इसमें 2800 कोविड कोरोना की वार्डी है, बाकी नॉर्मल वार्डी है। अब बात आती है सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की। तो सरकार में बैठे मंत्री विश्वास सारंग मानते हैं कि कोविड में मृत्यु जो होती है वो सस्पिशियस हो जाती है कई लोगों की, अब संक्रमण ना फैले इसलिए उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत संस्कार किया जाता है। और जो आंकड़े हैं वो हॉस्पिटल के हैं और सरकार वो आंकड़े लेती है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उस हिसाब से आंकड़े बनकर सामने आते हैं। मुझे देखिए, दो बातें, पहले भी हम इस बात को इंगित कर चुके हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ना फैले और उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए ये निर्देशित किया गया था कि जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है या सस्पिशियस है, उस समय पर जिनके भी शव आए कहीं उनमें कोरोना ना रहा हो, इसलिए कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सभी कोरोना पॉजिटिव थे, ये सरकार के निर्देश थे कि वो संक्रमण ना फैल जाए। उस समय ये बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक था कि किसी भी तरह संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, इसलिए जो सस्पिशियस था, जो सस्पेक्टेड था, उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंत्येष्टि की गई। इसलिए इस आंकड़ों की आप जो बात कर रहे हैं ये है, पर जो अस्पतालों से या सरकार के मृत्यु के आंकड़े हैं वही कोरोना पॉजिटिव के हैं। तो ये दावा तो सरकार में बैठे मंत्री की तरफ से निकलकर सामने आ गया, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि भोपाल में अकेले भदभदा घाट नहीं है विश्राम गृह, इसके अलावा 3 और विश्राम गृह है, एक कब्रिस्तान भी है। वहां के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। ये आंकड़े तो एक शमशान घाट से निकलकर सामने आए, जो कर्मचारी का दावा निकलकर सामने आया, लेकिन आप जरा सोचिए कि 3 और अन्य विश्राम गृह और कब्रिस्तान, अगर इनके आंकड़ों पर गौर किया जाएगा या इनको खंगाला जाएगा तो हकीकत कुछ और निकलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि अब स्थिति ये हो रही है मध्य प्रदेश में कि लोग परेशान हो रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, कोरोना के मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए, वो मिल नहीं पाता है। आंकड़े सरकार के कुछ और बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कोरोना मृत्यु से मिलने वाला लाभ है लोगों को, वो लाभ मिल नहीं पा रहा है सरकारी योजना का, लोग परेशान हो रहे हैं और आंकड़ों पर सवाल भी उठ रहे हैं। आप देखते रहिए एमपी तक।